हम यहाँ रायबरेली शहर में एक गांव है अम्बारा पश्चिम, लालगंज से फतेहपुर, गंगा नदी से 3 किलोमीटर दूर ये गांव है। तो बहुत साल पहले इस गांव में एक बड़ी सी नहर बहती थी और खेती होती थी। 1977 में कांग्रेस गवर्नमेंट जब जेपी मूवमेंट इमरजेंसी के बाद हारी, तो उसने यहाँ पर भी हार गई। इंदिरा गांधी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ती थी। लोकसभा वो रायबरेली से ही जाती थी, पर जब वो लोकसभा हार गई तो सबसे पहला काम 1980 में व्हेन शी केम बैक टू पावर, जब वो पावर में वापस आई तो एक जो नहर जाती थी इस गांव से जिससे खेती होती थी, वो नहर बंद करवा दी। तो अगर आपको मैं तो अभी वो नहर में कुछ सरकारी प्रोजेक्ट से उसको पक्का तो करा गया है, पर अब वो सीवर लाइन है। ये देखिए वो नहर जो है वो अब सीवर लाइन है। ये पहले एक नहर होती थी जो कि आगे आपको और दिखाएंगे, जो कि जगह जगह गांवों में जाती थी और उस गांवों को जोड़ती थी और उससे खेती होती थी। अब देखिए जब से वो नहर बंद हुई है, पिछले 40 साल से ये नहर बंद है। अब 40 साल से इस बंद नहर का गांव पे असर देखें कि मैं इस गांव के एक मोहल्ले में हूं। आप देख लें किसी घर के सामने कोई व्यक्ति नहीं है। ये घर है, ये बंद पड़ा हुआ है। ये घर है, ये 19वीं सेंचुरी की पक्की हवेली है जो आज से बहुत साल पहले इसमें बहुत ही एक रिच फैमिली रहती थी। आज से लगभग 150 साल से ज़्यादा पुराना ये गांव का घर है। और देख लीजिए इस घर में एक आदमी रहने वाला नहीं है। ये पिछले 40 साल 30 साल से ये बंद है। ये सब शहर चले गए मजदूरी करने। ये एक घर है जिसमें कुछ लोग रहते हैं। ये घर पूरा जमींदोज हो गया था, जिसको वापस अब जो नौकरी पिछले 40 सालों में फिर यहां से निकले, नौकरी करके पैसा कमाया, वो वापस आए हैं। उन्होंने इन घरों को कुछ कुछ बनवाया है। इनका लड़का शायद दुबई या किसी शहर में रहता है, तो वो जो है इसको बनवा रहा है। बाकी आप ये देखें, ये घर ये भी कच्चा है, इसमें भी कोई रहने वाला नहीं। इस घर में कुछ लोग आप बैठे हुए देख रहे हैं, इनमें से कोई भी गांव में नहीं रहता है। ये सब शहर आ गए हैं, वापस आते हैं किसी भी चीज़ के लिए। गांव में कोई प्रोग्राम होता है तो करते हैं। देखिए टेंट लगा हुआ है, आते हैं। बाकी ये सब घर देख लीजिए, ये सब घर बंद पड़े हुए हैं। प्राइमरी सेक्टर इज द बेसिस ऑफ वेल्थ। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, आप पंजाब हरियाणा के गांव जाएं जहां खेती अच्छी होती है, तो वहां पर तो वेल्थ है। जहां पर खेती नहीं होती है, गांव के गांव खाली हो गए। और मैं कुछ और आपको दिखाता हूं कि कैसे जितने भी घर हैं इनमें कोई रहने वाला नहीं। जब से ये नहर बंद हुई है तब से आप देख लीजिए इन घरों में कोई नहीं रहता है। ये देखिए अब इस गांव में इंसान से ज्यादा ये बंदर है। ये घर था, ये घर था जो कि खंडहर होने की वजह से पूरा घर के मालिक ने इसको गिरा दिया। सब के सब पूरा मोहल्ला ये, इसमें एक परिवार है जिसमें कुछ लोग रहते हैं, और अब बंदर और जंगली जानवर, नील गाय आती हैं। ये गांव का मेन रास्ता है। इस रास्ते पे आप 10 मिनट तक खड़े रहिए, कोई भी आपको इस रास्ते से आता जाता नहीं दिखाई देगा। ये सब घर हैं जिन्होंने कुछ रुपया पैसा कमाया, उन्होंने वापस आके तो यहाँ कुछ बनवाया। जो इस गांव में रह गए वो नितांत गरीबी में, अभावों का जीवन जी रहे हैं। न इस गांव में ज़्यादा कहीं खेती हो पाती है। आप ये समझ लें कि इस गांव में अगर खेती करनी है तो 1 घंटे के 200 रुपये में पानी खरीदना पड़ता है। जिसके पास सबमर्सिबल होता है वो इसे चलाता है। ये एक आमों का बाग था, अब ये जंगल है। ये वो सूखी नहर का कोर्स है जिस नहर में सालों साल पानी था। अब इस नहर में कोई पानी नहीं है। ये सब जो भी पानी आप देख रहे हो ये ओवरफ्लो पानी है, जो कि अगल बगल में खेतों में जिसके पास ट्यूबवेल है, सबमर्सिबल है, जिन्होंने लगवा रखा है, उनके खेतों का स्पिल ओवर पानी है।
जिसके पास खेती की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है, भैया यहाँ एक घंटे का पानी कितने रुपए का है? यहाँ पर 1 घंटे का पानी समरसेबल में ना हाँ, कम से कम 100-150 रुपया। 150 रुपये 1 घंटे का पानी है। तो हाँ भैया, अगर आप 150 रुपये 1 घंटे के पानी अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद अगर खेती चले तो चले, नहीं चले तो नहीं। तो इसलिए अब इस गांव में ज़्यादातर खेती होती नहीं है। अब इस गांव में लोगों ने अपने खेत, जो भी जिसके पास ट्यूबवेल है वो खेत बना सकता है, उसने भी बाड़ लगा रखी है, तब तो खेती चल सकती है। वरना जो है सब के सब शहर जाके मजदूरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब खेती का जो है काम खत्म हो गया। ठीक है भाई, ये किसी के खेत रहे होंगे। अब इस गांव में जो है, बजाय इस बात के कि लोग खेती करें, लोगों को ये ज़्यादा आसान है कि अपने खेत की मिट्टी को भट्ठे को बेच दें। तो 1 बीघा मिट्टी लगभग 50,000 की बिक जाती है। तो 50,000 रुपए की 1 बीघा मिट्टी बेचते हैं वो, 2-4 फुट वो खोदते हैं और भट्ठे वाले अपने यहाँ ईंट बना लेते हैं। ये देखिए, जगह जगह भट्ठे खुले हुए हैं। और ज़्यादातर 90% लोग यही करते हैं। ये देखिए आप, कोई खेती नहीं। जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं वो खेत में अपने खेती करते हैं। वो भी उन्होंने भी बटाई पे दे रखी है, रेंट। तो रेंट पे अपने खेत दे रखे हैं। और ये देखिए आप, पूरा जितना भी ये इलाका है ये सब ऊसर है, जगह जगह भट्ठे लगे हुए हैं। ये यहाँ पे खेत में मिट्टी बेची जा रही है। तो खेती से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि इस भट्ठे को ये मिट्टी बेच दें। 50,000 रुपये बीघे की मिट्टी बिकेगी। खेती में 50,000 रुपये कमाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये वो सूखी हुई नहर है जिसको सरकार खुदवाती तो है, पर नहर में पानी नहीं शुरू करवाती है। तो पिछले 40 साल में ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वो मिट्टी बेच दें। इन्होंने अपनी मिट्टी 50,000 रुपये बीघे के हिसाब से बेची होगी। तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से खुशहाली आएगी। कोई योजना करवा लें, कोई घर योजना और सिलेंडर योजना, जो कि वेलफेयर स्कीम तो है, इसीलिए जो शहर हैं दिल्ली, बम्बई, वहाँ पे माइग्रेशन है। यही लोग जाते हैं, जाके कर्नाटका और तमिलनाडु में जाके मजदूरी करते हैं। और भैया, जहाँ पे आप मजदूरी कर रहे हो वो आपको अफसर तो मान नहीं लेगा, बात तो डेरोगेटरी करेगा। नेपाल के लोग इंडिया में आके जब गार्ड बनते हैं तो हम ही लोग उनको कैसे चढ़ाते हैं, उनके लिए जो भी बातें बोलते हैं। तो अगर आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एस्टिमेट है इकोनॉमिक सर्वे का कि 10 लाख करोड़ रुपया चाहिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नहरों के लिए, और ईयरली जो एलोकेशन है वो 1,000 करोड़ रुपया है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन हटा भी दें तो भी 1,000 साल लगेगा ये करने में। 1,000 साल में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा। ये देखिए, कहीं पे भी दूर दूर तक खेतों में कोई हरियाली नहीं। और जितने कुएं हैं इस गांव के, हर कुआं हैंडपंप सूख चुका है। हर कुआं, हर हैंडपंप सूख चुका है। जो कुछ लोग बचे हैं, देखो पूरे गांव में एक व्यक्ति नहीं दिखेगा आपको, इतने सारे घर हैं। या तो घर बंद पड़े हैं, या उन घरों के लोग जो है बाहर कमाने गए हैं और आके वापस घर पक्का करवा दिया है। वो भी गांव की खेती का कोई पैसा नहीं। जितना भी आप पक्का घर देख रहे हैं, ये कोई भी गांव की खेती का पैसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बाहर की नौकरियां। अब सेकंड जनरेशन जो वापस लौटने लगी, वो लोग जो 80s के बाद बाहर नौकरी के लिए निकले, रिटायर हो के अब वापस आ रहे हैं, तो इस गांव के प्रेम में इन घरों को बनवा रहे हैं। बाकी हर कुआं, हर हैंडपंप इस गांव का सूख चुका है। 2.5 किलोमीटर गंगा नदी से गांव है, कोई नहर नहीं है। जितना भी पानी है सब ग्राउंड वाटर है। सारा ग्राउंड वाटर निकाला जा चुका है। हर साल नई बोरिंग सूखती है और उसके नीचे जो है, उसके नीचे फिर अगली बोरिंग उसके नीचे होती है। आज से 1,500 साल पहले राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थानेश्वर से, जो कि अभी के हरियाणा में है, कानकुब्ज में बनाई। ये इलाका जो है ये कानकुब्ज का इलाका है, इसको कन्नौज कहते, गंगा यमुना के बीच में है। जितने भी आए लेटर वैदिक लोग पंजाब हरियाणा से आके यहाँ बसे। राजा हर्षवर्धन वो यहाँ बसे, यहाँ की अग्रेरियन वेल्थ, यहाँ की जो कृषि, उपजाऊ कृषि थी उसके लिए। और कुछ पॉलिसी मेकिंग की वजह से
तो ये आज पुअरेस्ट इलाकों में से है। आप देख लो, गांव की कोई भी गली देखें, इनमें कोई व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। पूरे का पूरा गांव उजाड़ है। जिन्होंने घर बनवाए हैं वो शहरों से कमा के आते हैं, घरों में लगाते हैं और अपने घरों को वापस बनाते हैं। कुछ बहुत त्योहार और किसी चीज़ के लिए उन घरों में 1-2 दिन के लिए रहते हैं। जो वो पैसा नहीं कमा पाए, उनके घर बिल्कुल खंडहर बने हुए हैं, जमींदोज हो गए हैं। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को वोट डालने का कोई फायदा नहीं। वोट सिर्फ इस बात पे डालें कि पॉलिसी किस हिसाब से बन रही है। लोग रायबरेली को इंदिरा गांधी से जोड़ते हैं, पर इंदिरा गांधी ने जरा से बदले लेने के लिए 1980 में नहर बंद करवाई। अभी ये गटर है।